नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय कक्षा 8वीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों के उत्तर, जिसमें आज हमारा अध्याय है अध्याय 13, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश में जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसके प्रश्नों के उत्तर को हम हल करेंगे। तो आप पाठ से पूर्व तैयारी इसे पढ़ सकते हैं, चित्र में भी देख सकते हैं। ओके बच्चों, अगला है हमारा इसी का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न है, यदि आप अपने दाएं हाथ से पेन पकड़कर शीशे के सामने खड़े हो तो छवि में पेन बाएं हाथ में होगा। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया है, A B C D। इसमें से कोई एक हमारा करेक्ट होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा पार्श्व परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा इसी का, समतल दर्पण के द्वारा निम्न निर्मित प्रतिबिंब है। तो जो समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है, तो वह क्या होता है? हमारा आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का होता है। का थर्ड प्रश्न है, किसी व्यक्ति के नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा परितारिका। इसका अगला फोर्थ है, किसी कोण पर झुके 2 दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 प्रतिबिंब बना सकते हैं। ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आप आकृतियाँ देख सकते हैं। 4 आकृतियाँ दी हुई है, चित्र बने हुए हैं। इसमें आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा चित्र निम्न कथन की पुष्टि करता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें हमारा कौन सा, जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर दिख रहा है, तो ये हमारे दा वाले चित्र में डी नंबर का सही होगा, चित्र दा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमें शब्द दिए हुए हैं, इसके अनुसार हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसका पहला है, परावर्तन के नियम, यदि आपतन कोण का मान 60 अंश है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसमें परावर्तन कोण का मान होगा 90 अंश होगा। दूसरा है, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा व्यक्ति की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो उसकी न्यूनतम दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। इसका तीसरा प्रश्न है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। इसमें आएगा बड़ा। अगला चौथा है, ब्रेल लिपि पद्धति का उपयोग खालिस्तान युक्त व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाक्षुष विकृति के लिए। अगला प्रश्न है 5वां, परावर्तन के नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगला प्रश्न है हमारा अति लघु प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 13, पार्श्व परिवर्तन क्या है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जब किसी समतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब देखा जाता है तो बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग एवं बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग पर बन पाता है। ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, कोई आपसे एक दूसरे के समांतर रखे गए 2 दर्पणों द्वारा बनाने वाली छवियों की संख्या गिनने के लिए कहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कारण दीजिए। अब इसके उत्तर में लिखोगे, यदि 2 दर्पण एक दूसरे के सामने समांतर रखे जाते हैं तो इनके बीच अनंत छवियां बनती है। यहाँ इसलिए होता है क्योंकि दर्पण द्वारा बनाई गई छवि दूसरे दर्पण में दिखाई देती है और वह छवि पुनः पहले दर्पण में दिखाई देती है और यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है।
फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। इसमें एक लड़का दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है। प्रतिबिंब किस दिशा में दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जाएगा, स्पष्ट कीजिए। सब उत्तर में लिखोगे। उदाहरण के लिए यदि लड़का दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है और वह 2 मीटर दर्पण की ओर चलता है तो उसकी नई स्थिति दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर हो जाएगी। इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर होगा। ये हुआ हमारा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। इसमें बोला है पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का क्या कार्य है। तो उत्तर में लिखेंगे यह एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा प्रक्षेप छिपा रहकर भी चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। प्रश्न क्रमांक 7। यदि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसके नेत्रों का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है, इसकी चिकित्सा किस प्रकार की जा सकती है। तो आप इसके उत्तर में लिखोगे मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में लेंस के केवल एक छोटे से हिस्से को प्रभावित कर सकता है। शल्य क्रिया द्वारा धुंधले लेंस को साफ कर कृत्रिम लेंस में बदला जाता है। आगे है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 8। इसमें समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो आप उत्तर में लिखोगे उत्तर समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। पहली है बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरा है बनने वाला प्रतिबिंब के समान होता है, सीधा व वस्तु के आकार के समान होता है। इसी में आगे तीसरा प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है और समतल से वस्तु की दूरी समान होती है। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम को लिखिए तथा इन्हें नामांकित आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे आप परिवर्तन के नियम इस प्रकार है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु ये सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसका सेकंड है आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव एक जैसा होता है। तीसरा है आपतन कोण व परावर्तन कोण की ज्या एक समान होती है। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 9 और इसका चित्र है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 यदि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं नियमित रूप से प्रकाश को परिवर्तित करें तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे निम्न समस्या होगी। पहला दृश्य भ्रम और चकाचौंध, दूसरा दिशा श्रम, तीसरा है संचार और संकेतों में समस्या, चौथा है वस्तु की पहचानने में कठिनाई। अगला है प्रश्न क्रमांक 11। जब दो दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं, क्यों बनते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे जब दो दर्पणों के एक दूसरे के समकोण पर रखा जाता है तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनने के कारण प्रकाश का बार बार परावर्तन होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है बहुमूर्तिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका क्या उपयोग है, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे बहुमूर्तिदर्शी को रेडियोस्कोप भी कहते हैं। यह एक ऑप्टिकल उपकरण है जिससे दो या दो से अधिक परावर्तक सतहें एक दूसरे से एक कोण पर झुकी होती है ताकि दर्पण के एक छोर पर स्थित एक या अधिक भागों वस्तुओं को बार बार परिवर्तन के कारण दूसरे छोर से देखने पर एक नियमित पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है।
अगला है प्रश्न क्रमांक 13। यहाँ है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसका फर्स्ट है, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर कीजिए, प्रत्येक को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें सभी समांतर किरणें एक किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तन होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हो और चित्र बना सकते हो। अगला इसमें है, प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है, जिसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परिवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अपने नेत्र की उचित देखभाल हेतु आप क्या क्या सावधानी रखेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे, मानव नेत्र के लिए सावधानियां निम्न है। पहला है, धूल मिट्टी और सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणों के लिए चश्मा लगाएंगे। दूसरा है, आराम करें। तीसरा है, संतुलित आहार करें। चौथा है, धूप से आँख बचाइए। और ये आप मानव नेत्र का चित्र देख सकते हो और अपनी कॉपी में ये नोटबुक में बना लीजिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 15। इसका अ वाला है, निशाचर पक्षियों उल्लू के नेत्रों में कॉर्निया तथा पुतली का आकार बड़ा होता है। यह संरचना उन्हें किस प्रकार सहायता करती है? तो इसके उत्तर होगा, निशाचर पक्षियों के नेत्रों में कॉर्निया तथा पुतली का आकार बड़ा इसलिए होता है क्योंकि यह अधिक परिवेशी प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। यह उन्हें मंद प्रकाश या रात में भी वस्तुओं को देखने की अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? इसमें वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप उत्तर में लिखेंगे, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कॉर्निया के आगे के उत्तल और पीछे से अवतल होता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। फिर अगला है हमारा प्रोजेक्ट 1। इसमें लिखा है, अपने आसपास के 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि 5 वर्ष की आयु से कम आयु के कितने बच्चे किसी दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो आप यहाँ पर बच्चे के नाम लिख लेंगे, यहाँ पर उनकी आयु और यहाँ पर दृष्टि दोष और अन्य दोष और कोई दोष नहीं। तो इसमें पहला नाम लिखा है अनुज का, जिसकी आयु है 7 वर्ष। इसे निकट दृष्टि दोष नहीं, अन्य दोष भी नहीं, कोई दोष भी नहीं। आर्य है जो 18 वर्ष का, इसे भी कोई दोष नहीं। फिर अथर्व है जो 15 साल का, इसे निकट दृष्टि दोष है, अन्य दोष नहीं है और कोई दोष भी नहीं है। हिमांशु है, इसे भी कोई दोष नहीं है। अगला है वेदांत, जिसकी आयु 19 वर्ष है, दूरदृष्टि दोष है इसे। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है? तो उत्तर में लिखेंगे, विशेषज्ञों का मानना है कि विटामिन ए और B12 की कमी होने से आँखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। अगर इलाज ना किया जाए तो आँखों की रोशनी जा भी सकती है। सेकंड प्रश्न है, आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे, आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें अपनी डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियां जिनमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है, जो आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अखरोट में विटामिन ई और फैटी एसिड्स आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। इसमें बोला, आँखों की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे, अपनी जो आँखें होती है उसे मलना या रगड़ना नहीं चाहिए। दूसरा है, बार बार हाथ धोने का अभ्यास करें। तीसरा है, धूम्रपान छोड़ने का प्रयास करें। चौथा है, संतुलित आहार का सेवन करें।
पाँचवा है आरामदायक कामकाजी माहौल रखें। तो ये हो गया हमारा अध्याय 13 प्रकाश कंप्लीट। एडग्रेड अभ्यास पुस्तक का विज्ञान विषय की हम पूरे अध्याय के प्रश्नों के उत्तर हल कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर एडग्रेड विज्ञान विषय के प्रश्नों का हल देख सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।